Hello, I'm back with the second video in the series of discussion of CSAT paper 2023. So here we will discuss the two questions today, which are 18th and 19th questions. The 18th question, as you can see, it says that 125 identical cubes are arranged in a form of a cubical block. इसका मतलब 125 क्यूब्स छोटे वाले जैसे कि पिक्चर में दिखाया है वो अरेंज्ड हैं इन फॉर्म ऑफ अ क्यूबिकल ब्लॉक. तो जैसे जो हम पजल वाली गेम खेलते हैं क्यूब की, उस तरह से 125 है. इसका मतलब पहले ही आप समझ जाइए, इट इज़ 5 इंटू 5 इंटू 5 का क्यूब है. इसका मतलब 5 क्यूब्स हर साइड पे होंगे, तो जाके लेंथ ब्रेथ हाइट में अगर 5 होंगे तो 5 इंटू 5 इंटू 5 125 होगा. तो 5 इंटू 5 इंटू 5 का ब्लॉक है पूरा. नेक्स्ट, हाउ मेनी क्यूब्स आर सराउंडेड बाय अदर क्यूब्स फ्रॉम ईच साइड. अब ये समझना है कि जैसे जो सबसे कोने वाला क्यूब है, जैसे मान लीजिए सबसे ऊपर टॉप राइट का जो क्यूब है, तो वो हर साइड पे तो क्यूब से सराउंडेड नहीं है, उसके आधे तरफ तो कुछ है ही नहीं. सिमिलरली अगर कोई जो बीच का क्यूब है, जैसे फ्लैट जो सरफेस का क्यूब है, तो वो भी आधे साइड्स पे तो है, बट एक साइड पे इट इज़ नॉट सराउंडेड, जो बाहर वाली साइड है. तो इसका मतलब हमको ये समझना है कि जो क्यूब्स, हाउ मेनी क्यूब्स आर सराउंडेड बाय अदर क्यूब्स फ्रॉम ईच साइड. हर साइड से सराउंड होने वाले क्यूब्स वही होंगे जो इंटरनल क्यूब्स होंगे. यानी जितने भी क्यूब सरफेस पे हैं या कॉर्नर्स पे हैं, मतलब जितने भी ऊपर की सरफेस पे क्यूब्स हैं, उनकी तो एक तरफ हमेशा ब्लैंक है. तो हमें पूछा है कि ईच साइड पे क्यूब है, तो इसका मतलब जितने भी इंटरनल जो अंदर वाले क्यूब्स हैं, जैसे आप अगर एनालॉजी समझना चाहें कि अर्थ के अंदर जो सरफेस है, क्रस्ट है, वो हमेशा अंदर की साइड तो अर्थ जुड़ी हुई है, लेकिन बाहर की साइड तो एटमॉस्फेयर में है. तो अगर हमें कोई बोले कि अर्थ के अंदर वो कौन सा पार्ट है जो कि हमेशा अर्थ के ही चीज़ों से घिरा हुआ है, तो हम हमेशा बोलेंगे कोर वाला पार्ट, मेंटल वाला पार्ट, जो हमेशा अर्थ के अंदर है. सिमिलरली यहाँ पे भी जो क्यूब के अंदर वाले क्यूब्स हैं वो हमेशा जो हैं आपके सराउंडेड बाय ईच साइड होंगे अदर क्यूब से. तो इसलिए इसमें क्या होगा कि ऑल, जो मैंने लिखा है, ऑल क्यूब्स एक्सेप्ट द आउटर लेयर. इसका मतलब अब हमें समझना है कि इसको निकालने का क्या तरीका. अब आप सोच के देखिए अंदर कितने क्यूब्स होंगे. तो सबसे पहले तो जो आउटर लेयर के क्यूब्स हैं वो हर बाउंड्री की तरफ से आउटर लेयर वाले हटा देंगे. तो अगर आप सिर्फ एक सरफेस पे देखेंगे, सिर्फ एक साइड देखिए जो फ्रंट साइड में है, उसमें जितने भी अगर हम सिर्फ आउटर हटाएं तो बीच वाले कितने बनते हैं. जो बीच वाले 3 इंटू 3 9 क्यूब्स हैं वो बनते हैं बीच के. बट अब हमें समझना है तो क्या 3 इंटू 3 इंटू 5 होगा. बट नहीं, वो नहीं होगा, क्योंकि इसके भी दो सरफेसेस तो ऐसी, हर सरफेस पे एक वो 3 इंटू 3 वाला जो ब्लॉक है वो तो आउटर साइड ही है. इंटरनल का मीनिंग है कि हमें हर साइड से बेसिकली एक एक, मतलब एक लेफ्ट से कम, एक क्यूब राइट से कम, और हर साइड पे ऐसे एक क्यूब टॉप से कम, एक क्यूब बॉटम से कम, और सिमिलरली एक क्यूब नॉर्थ से कम, एक क्यूब साउथ से कम. तो जब n-2 जितने भी n हैं, n मतलब नंबर ऑफ क्यूब्स इन वन साइड, n-2 को जब हम क्यूब करेंगे वो होंगे इंटरनल क्यूब्स. किसी भी क्यूब की इंटरनल क्यूब्स अगर निकालने हैं तो वो है n-2 का होल क्यूब. समझाने का यही सिंपल तरीका है कि जैसे आउटर क्यूब्स अगर आपको हटाना है तो एक लेफ्ट से हटाना होगा, एक राइट से, वो दोनों आउटर है, बीच वाले तीनों इंटरनल है. सिमिलरली जो दूसरी साइड है उसके लिए नॉर्थ से एक हटेगा, एक साउथ से हटेगा, और एक साइड के लिए टॉप से एक हटेगा, एक बॉटम से एक हटेगा. तो हर तरह की साइड से, और तब उनका क्यूब करेंगे तो वो टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स आ जाएंगे. इसीलिए टोटल नंबर ऑफ n 5 था, हमने अभी देख लिया, 125 इक्वल टू 5 क्यूब, और इसीलिए आंसर इज 3 इंटू 3 इंटू 3 दैट इज 27, जो कि आपका है ए. नेक्स्ट, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट 8 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय रीअरेंजिंग द डिजिट्स of the number 1 1 2 2 3 3 4 4 such that odd digits occupy odd position and even digits occupy even position. अब आप ये देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे ग्रिड बनाया है, इसमें पहले क्या बोला है कि ये 8 डिजिट का एक डिस्टिंक्ट नंबर बनाने हैं. अब वो डिस्टिंक्ट नंबर ऐसे होने चाहिए सच दैट जो ऑड पोजीशंस हैं, जैसे कि आप जैसे जब रखते हैं, इसमें आप पोजीशन चाहे लेफ्ट से लें चाहे राइट से लें, इसमें फ़र्क नहीं पड़ता. अब जैसे आप ऑड पोजीशंस का क्या मीनिंग है, जैसे फर्स्ट पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन, सेवेंथ पोजीशन, और सिमिलरली सेकंड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, सिक्स्थ पोजीशन, एट्थ पोजीशन, जो मैंने यहाँ मार्क किया हुआ है, ये सारे पोजीशन इवन हो गए. तो अब ऑड और इवन पोजीशंस फिक्स्ड हैं. उन पे हमें बोला है कि जैसे 1 3 5 7 के जो स्पॉट्स हैं, इन पे हमें 1 1 और 3 3 को प्लेस करना है, क्योंकि हमें बोला है कि ऑड डिजिट्स ऑक्यूपाई ऑड पोजीशन. इसका मतलब ऑड डिजिट्स ऑड पोजीशन पे जाएंगे और इवन डिजिट्स इवन पोजीशन पे जाएंगे. तो अब इसका मतलब है 1 3 5 7
पे हमको प्लेस करना है 1 1 और 3 3 को। वो कैसे होगा? तो 1 3 5 7 तो फिक्स्ड ही है वो, उसमें हमारे पास चुनने की कोई वो नहीं है, तो हमें कोई कॉम्बिनेशन का फैक्टर नहीं चाहिए। NC2 या NC3 जो यूज करते हैं वो हमको नहीं चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी फिक्स्ड है। 1 3 5 7 पे ही आप डाल सकते हैं। आपके पास कोई चॉइस का तरीका नहीं है कि यू हैव टू चूज बिटवीन, आप 2 4 6 8 ले ही नहीं सकते। तो अब सीधा है आपको 1 1 3 3 डालना है। अब कोई भी जब नंबर्स डालते हैं और उसमें कोई नंबर्स रिपीट सेम टाइप के हैं, तो हमेशा उसके फैक्टोरियल को डिवाइड बाय उसके जो रिपीट, जो रिपीट हो रहा है, और वो जितनी बार रिपीट हो रहे हैं। तो 1 रिपीट हो रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता, बट 1 कितनी बार रिपीट हो रहा है। 1 2 बार है, सिमिलरली 3 भी 2 बार है। तो अगर ये होता अभी 1 1 1 3 3 5 होते अगर, तो हम करते 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल से डिवाइड, क्योंकि 1 3 बार रिपीट हो रहा है। कौन सा कितनी बार रिपीट हो रहा है उस पर फर्क पड़ता है। और जो पार्ट बाय चांस रिपीट नहीं हो रहा तो उसके लिए नहीं करते डिवाइड, या उसके लिए कह सकते हैं 1 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं, तो वो 1 ही रह जाएगा। तो अब 1 1 3 3 को प्लेस करने के तरीके हो गए। 4 फैक्टोरियल तो हो गए टोटल तरीके कि अगर सारे डिस्टिंक्ट डिजिट होते हैं। 4 फैक्टोरियल कि 4 नंबर हैं, उसको पहले नंबर को 4 तरीके से प्लेस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए पहला 1 है, उसको प्लेस करने के कितने तरीके हैं हमारे पास? 4 तरीके। 1 पे डालिए, 3 पे डालिए, 5 पे डालिए, 7 पे डालिए, कहीं डाल सकते हैं। 1 पे डाल दिया आपने, कहीं पे 1 पे डाल दिया बाय चांस। अगला 1 को डालने के सेम है। अब एक स्पॉट तो फिल है, तो तीन ही स्पॉट हैं उसके पास, वो 3 तरीके हो गए। सिमिलरली जो 3 पहला है उसके पास 2 ही तरीके बचेंगे, और उसके बाद जो 7 है उसके पास एक ही, सॉरी जो अगला 3 है उसके पास भी उसके पास तो एक ही तरीका बचेगा, बाकी सारे स्पॉट ऑलरेडी फिल है। तो क्या हो गया? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यही होता है 4 फैक्टोरियल। तो ये तो होगा कि अगर चारों डिस्टिंक्ट नंबर होते, बट अब कुछ नंबर तो सेम है, तो उनकी कितने बार वो सेम रिपीट हुए उतने से हमको डिवाइड करना होता है। तो 2 बारी 1 रिपीट हुआ है और 2 बारी 3 रिपीट हुआ है, तो 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल से डिवाइड। तो वो आ गया 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये आता है हमारा 6। सिमिलरली 2 4 6 8 पे भी हमको 2 2 4 4 डालना है, सेम कैलकुलेशन उसमें भी है, तो वो भी आ गया 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो वो भी 6। अब दोनों हमें करने हैं साथ में, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 इंटू 6 इक्वल टू 36 वेज। तो इसका आंसर हो गया सी।